खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात एक बार फिर अल्तवा का शिकार होने का खदशा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। वक़ार सैयद इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। वक़ार, वजह बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के जो आम इंतखाबात हैं वो तकरीबन गुज़श्ता यानी अप्रैल 2024 से जो है वो ज़ेर इल्तिवा हैं और अब ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इसका इनेकाद जो है वो जल्द मुमकिन हो, लेकिन जो रिजर्व सीट्स का फैसला है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा जो अरकान को जो है वो नोटिफाई भी कर दिया गया है। ताम जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उन्होंने असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। जो ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन के वो ये बता रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मुकर्ररा हद तक ही देखेगा कि स्पीकर कौमी जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं वो इजलास बुलाते हैं और इन अरकान से हल्फ लेते हैं या नहीं। अगर वो हल्फ लेने में नाकाम होते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है उनको बाकायदा तौर पर हाथ लिखेगा और उनमें उनको ये बताया जाएगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका आर्टिकल जो 55 में जो तरमीम की गई है जिसमें अगर जो स्पीकर किसी भी वजह से हल्फ नहीं लेते तो चीफ जस्टिस जो है वो अरकान से हल्फ ले सकेंगे। इससे मुतल्लिक जो है वो उनको खत लिखेंगे। ताम ये फैसला होना और इस पे लीगल ओपिनियन मांगा गया है इलेक्शन कमीशन ने अपने जो माहिरीन है उनसे कि जो अरकान हल्फ लेंगे, क्योंकि 25 के करीब ये अरकान हैं, वो हल्फ बर्दारी की तकरीब कहाँ पे होगी, क्योंकि जो उमूमी तौर पर जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो मुतलका असम्बली में होती है और वहाँ पर सिर्फ हल्फ बर्दारी नहीं होती बल्कि उसके बाद जो रोस्ट्रम होता है उस पर बाकायदा तौर पर जो अरकान है वो दस्तखत भी करते हैं और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर उस असम्बली के ऐवान के मेंबर जो है वो बन जाते हैं। तो ऐसे में आगे का क्या लाएअमल होगा, इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, लेकिन तमाम तर प्रोसेस में ये बात सामने आई है कि शायद ये इंतखाबात मजीद जो है वो इल्तिवा का शिकार हो जाए और इसके माइट भी पॉसिबल कि ये इंतखाबात जो हैं वो मजीद ताखिर का शिकार हों। आप हमें अपडेट कर रहे थे वक़ार, बहुत शुक्रिया।